हाँ भाई देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है लेक्चर 4। सामने एक सवाल है आपके, क्या कह रहा है, आपके पास एक वायर है, ध्यान दीजिएगा। ये वायर दिख रहा है आपको, ये सेमी सर्किल है ठीक है। इस टाइप से वायर आपका रखा हुआ है, वायर है ए, इसको बोल देता हूं सपोज ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये वायर है। इसमें आई करंट ऐसे जा रही है, आई करंट इसमें ऐसे निकल रही है, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री है। आगे बात समझ में? आपको क्या बोला है, आपको बोला है आप इस वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। क्या कीजिए, वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई यार? वापस से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई पर 4 पाई डी sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 θ2 क्या थे, बहुत बार समझाया, लास्ट क्लास में भी बार बार समझाया था मैंने। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है। क्या करना है? सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है ना। सुनो, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं, सपोज इस वाले वायर की वजह से बोल देता हूं मैं, इसको मैं बोल देता हूं सपोज ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी, और इसको मैंने बोल दिया सपोज सी। मैं वायर ए बी की वजह से फाइंड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वायर ए बी की वजह से। तो मैं क्या करूं, ओ पॉइंट से ए पे परपेंडिकुलर लाइन डालूं, ओ पॉइंट पे निकालना है ना, ओ पॉइंट पे निकालना है। तो मैंने क्या किया, ओ पॉइंट से ए बी वायर पे परपेंडिकुलर लाइन डाली, और परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी भाई यहीं पे आके फॉल होगी। अरे सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ये, अरे पढ़ा है क्या? डायमीटर और दो कॉर्ड्स, इनके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये एक डायमीटर है, एक कॉर्ड ये होगी, एक कॉर्ड ये होगी, तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बाबा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये वाला एंगल 30 है, इस वायर के इस एंड को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन हो गई ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये। मुझे एक तो ये वाला एंगल चाहिए होगा बॉस, हाँ या ना बोलो, ये वाला एंगल चाहिए होगा। अरे बाबा ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया क्या? अब अगर वायर इधर भी एक्सटेंड होता तो ऐसे करके ये वाला एंगल निकालता मैं, वो θ2 हो जाता, बट वायर तो उधर एक्सटेंडेड है ही नहीं, तो θ2 कितना हो जाएगा, 0। अरे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर सपोज वायर ऐसा होता, जिसको समझ नहीं आ रहा ऐसा होता, तो ये एंड होता, तो ये वाला जो एंगल होता वो θ2 होता, ऐसा होता, बट वायर तो उधर है ही नहीं, है ना, तो θ2 कितना हो जाएगा, θ2 नहीं है तो वायर कितना हो जाएगा, 0। तो इस वाले की वजह से इस वाले में करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं बी ए बी की वजह से, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बाबा ये 90 है, ये 60 है, ये 2r है, तो ये हो जाएगा क्या, ये 2r cos 60 हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r cos 60 हो जाएगी क्या? अरे नहीं पता, समझ में आया क्या? अरे यार ये 2r है, ये 2r cos 60 और ये वाला 2r sin 60, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा 2r cos 60 sin 60 प्लस sin 0। क्या गलत लिख दिया क्या मैंने, ये क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? अरे बताओ तो सही, नहीं है ना? ठीक है, तो और ये जो होगा वो किधर होगा, वो होगा डॉट बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो यहां से बी ए बी, ठीक है, ये cos 60 कितना होता है, cos 60 जल्दी बोलो, 1/2। अरे बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? 1/2 से 1/2 किया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और ये हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा डॉट। आ गया समझ में? तो ये तो किसकी वजह से आ गया, ए बी वायर की वजह से, ए बी वायर की वजह से। विनी समझ में आया बेटा? सीबी वायर की वजह से मैं बात करूं, क्या करूं मैं, सीबी वायर की वजह से, अगर मैं सीबी वायर की वजह से बात करूं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहा हूं, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी सेमी सर्किल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं पर जाकर फॉल होगी, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पॉइंट पर जाकर ही फॉल होगी। पक्की बात है, पक्की बात है। अब ये देखो एक बात बताओ, ध्यान दो, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, पक्की बात है। ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा इस बार, ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई ना बॉस? ये 60, ये 90, तो ये वाला 30, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r cos of 30, या सोनो कितनी हो जाएगी, 2r cos of 30।
तो एक साइड वाला जो एंगल हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 30, और दूसरी साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वायर उधर है ही नहीं। इस वाले वायर में करंट कैसे जा रही है, ऐसे तो इधर ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा अंदर की तरफ। आगे बात समझ में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बी सी बी ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी डिस्टेंस कितनी है बॉस 2r cos 30, पक्की बात है। ये वाला एंगल 30, उधर वाला एंगल 0, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 0। ये चीज समझ में आ गई क्या। और ये जो होगा वो होगा क्रॉस, ये जो होगा वो क्या होगा क्रॉस। आगे बात समझ में। तो यहां से जो बी सी बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ध्यान दीजिए 4 पाई आर, ठीक है। cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बचा √3, और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। ये हो गया क्रॉस, पक्की बात है, पक्की बात है, बहुत ही अच्छी बात। जो बी नेट हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वो हो जाएगा बी ए बी माइनस बी सी बी। क्या हो जाएगा बी ए बी माइनस बी सी बी। तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, वहां पे भी 4 पाई आर है क्या बेटा, बहुत ही बढ़िया 4 पाई आर। 2 भी कॉमन ले लू क्या, 2 भी कॉमन ले लू क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 भी 8 पाई आर कॉमन आ गया, वहां पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। वो हो गया ए बी, वो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 2, तो ये जाएगा 2/√3। तो यहां से जो बी नेट आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई आर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव किसको लिया था मैंने बी ए बी को, और जो ए बी है वो क्या है डॉट है, जो ए बी है वो क्या है डॉट है। तो डॉट जो डायरेक्शन होगी वो डोमिनेट करेगी, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई आर। आंसर क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई आर। समझ में आ गया क्या। अगला सवाल जल्दी देखिए, अगले सवाल पे आते हैं। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर मत से सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। ध्यान दीजिएगा बेटा, सपोज ये कोई आर्क है, अरे यार इस वाले बोर्ड पे अच्छा सा आर्क नहीं बनता, ये देखो नीचे से बार बार टेढ़ा हो जाता है। हाँ ये कोई आर्क है सपोज, ठीक है। अरे भाई तू काहे रेड हो रहा है। हाँ ये एक आर्क है, ठीक है, आई बात समझ में। ये आर्क पे ये रेडियस जो है सब आर है, और ये जो आर्क है सपोज वो सेंटर पे 5 एंगल सबटेंड कर रहा था। ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था 5 एंगल सबटेंड कर रहा था, ठीक है साहब। ध्यान से समझिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या बोला है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है आई, कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है साहब, ठीक है। आपको बोला है कि इस पॉइंट पर, इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट की वजह से इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। डायरेक्शन वैसे कॉइल की तरह जैसे बताया था मैंने वैसे ही होगी। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, अगर करंट ऐसे फ्लो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता, डायरेक्शन तो वैसे ही रहने वाली है। आई बात समझ में। क्या करते हैं कोई भी अगर अपने को सर्कुलर ज्योमेट्री दी हुई है, सर्कुलर रिंग ज्योमेट्री दी हुई है, तो हम हमेशा आर्क लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट क्या लेते हैं आर्क स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो बॉस मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा आर्क एलिमेंट ले लिया कि ये जो एंगल है ये कितना है डी थीटा, ठीक है। ये जो लेंथ होगी इसको मैंने बोल दिया डीएल, क्या बोल दिया मैंने डीएल। तो करंट एलिमेंट हो गया, और मुझे पता है जो करंट एलिमेंट है जो उसका जो डायरेक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है टेंजेंट के अलोंग। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कितना होने वाला है टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। हम लोग को पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय, समझ में आया भाई। ये जो छोटा सा आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बॉस डी थीटा, आर कितना है डी एल, और रेडियस कितनी है आर। तो यहां से डीएल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बॉस आर डी थीटा, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। आगे बात समझ में,
डीएल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। पक्की बात है। आगे ध्यान से समझिए, टेंजेंट और ये आर, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक तरह से मुझे इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई आर, और आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बायट सावर्ट्स ने क्या बोला, बायट सावर्ट्स ने बोला था बायट सावर्ट्स ने क्या बोला था, तो जो डी बी होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। निकिता तू बासियां मार रही है तब से बैठी बैठी, पिछली क्लास में भी ऐसा ही हो रहा था। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल कितना है बॉस, डीएल है आर डी थीटा। यहां पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और जो आर है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन 91 हो गया। पूरे आर्क की वजह से चाहिए तो मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। तो यहां से जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अरे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो है ही नहीं, फाई है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा, फाई। तो यहां से जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई फाई, क्या है, आई फाई अपॉन 4 पाई आर। फाई को पाई रेडियन में रखेंगे, मतलब रेडियन में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी अगर सेमी सर्किल हो तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। 3 क्वार्टर सर्किल हो तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। क्वार्टर सर्किल हुआ तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। आगे बात समझ में आया। तो जल्दी से लिख लीजिए, इसे सवाल करेंगे दोनों के मिक्स, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ भाई सुनिए, ध्यान दीजिए प्लीज, सुनिए। देखिए सामने दो सवाल हैं आपके पास, दो सेमी सर्कुलर कॉइल्स के दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। दो सेमी सर्कुलर कॉइल्स हैं दोनों। देखिए एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, या मैं बोल रहा हूं ये, इसका रेडियस ए है, बाहर वाली का रेडियस बी है, इस टाइप से ज्वाइन है। बाहर वाली में करंट आई फ्लो ऐसे हो रहा है, तो अंदर वाली में ऑब्वियसली बात है करंट आई ऐसे फ्लो होगा। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए यहां पर चार ज्योमेट्री है, एक सेमी सर्कुलर कॉइल, दूसरी सेमी सर्कुलर कॉइल, तीसरा ये वायर, चौथा ये वायर। अब मैं बात करूं, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इस वायर की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी वायर की एक्सटेंडेड लाइन पर एग्जिस्ट करता है तो उस वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। समझा चुका हूं। तो वैसी बात है, सिर्फ इस आधी कॉइल और इस आधी कॉइल की वजह से निकालना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए जो बड़ी वाली कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो उसकी वजह से होगा अंदर। जो छोटी कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो उसकी वजह से होगा बाहर। यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। क्या होता है, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। बड़ी वाली की वजह से होगा, सुनिएगा ध्यान से, बी नेट म्यू नॉट आई फाई, अरे सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेंगे, पाई, अपॉन 4 पाई बी माइनस म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई ए। शायद इसी साल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला देख लेना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन होकर 12 आ जाएगा, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। देख लेना, कोई सा भी पॉजिटिव लेना, कोई सा भी नेगेटिव ले लेना, देख लेना। यहाँ पे मैंने किसको लिया है, बड़े वाले को, बाहर की तरफ पॉजिटिव लिया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा देख लेंगे। आई बात समझ में। इस वाले कॉइल की बात करें तो इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है, और तो इसमें करंट ऐसे आई फ्लो होगी। ऑब्वियसली बात है, इसकी वजह से और इसकी वजह से तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, पक्की बात है। बाहर वाले की वजह से अंदर, और अंदर वाले की वजह, सॉरी बड़े वाले की वजह से अंदर, छोटे वाले की वजह से भी कितना जाएगा, अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर जो बी नेट होगा यारों वो होगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई बी प्लस म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई ए। दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या सही है क्या? बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल करेंगे, जल्दी से अगला सवाल देखिए, जल्दी उतारिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपके सामने एक नया सवाल है, क्या बोल रही है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्कुलर ही है ना, हाँ सेमी सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर है, करंट आई फ्लो हो रही है। एक वायर ये है, अरे ये वायर बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें करंट जा रही है अंदर की तरफ, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया ये। एक दूसरा वायर है जो भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट जा रही है बाहर की तरफ। तो आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये ना करें, करंट वाले चैप्टर में उल्टे सीधे इशारे ना करें डायरेक्शन निकालने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में, क्लास में सामने वाली बैठी हुई सुंदर कन्या आहत हो सकती है और उसके बाद वो तुम्हें आहत कर सकती है।
समझ में आया? सूचना क्या है? जनहित में जारी है भाई। ये क्यों चांदनी? ये बगल वाला लड़का ऐसे ऐसे कर रहा था अभी, ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी, क्या कर रहा है भाई वो? अरे ऐसे धीरे से नीचे से करो ना यार, ऊपर कर करके क्या क्या कर रहे हो ये हरकतें हैं? ध्यान दो इधर बेशरम लोग। हाँ हाँ, देखो इधर। अरे हो गया, समझो सवाल, देखो ध्यान दो यार, क्या सीन है प्लीज देखो। इस सवाल को थोड़ा सा रिड्रॉ करता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा अच्छे से तुम्हें समझ में आए। देखिए क्या सिनेरियो है, ये आपकी सेमी सर्कुलर कॉइल होगी, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पे एक वायर है, ये वायर है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में, सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और उसमें जो करंट जा रही है वो कैसे जा रही है? इसमें आई करंट है इनवर्स। समझ में आया भाई? देखो आई करंट इनवर्स। आगे बात समझ में, यहां पर एक वायर है, ये रहा वायर, ये भी किधर है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बट इसका एंड यहीं तक ही है, इधर वाला एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बॉस इसमें जो करंट है, आई करंट है, वो है करंट आउटवर्ड्स। समझ में आया क्या? किधर है? आउटवर्ड्स। ठीक है साहब, इसमें करंट कैसी है? इसमें है इनवर्स। मुझे क्या करना है? मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये है आर। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब समझना, अब समझना इस वाले वायर में करंट कैसी है। एक काम करता हूं मैं, इनकी नेमिंग करता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा आसान पड़े चीजें। इस वाले वायर को मैंने बोल दिया वायर 1, कॉइल को मैंने बोल दिया 2 और इसको मैंने बोल दिया 3। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? इस वाले में करंट कैसी है? ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा, पक्की बात है। तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा B1। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अरे पक्की बात है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो ऐसे सर्कुलर जाएगा तो नीचे की तरफ। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस? इस वाले में करंट कैसी है? ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ऊपर नहीं बॉस, करंट ऐसे है, तो जो सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा। सर्किल ऐसे बनेगा तो उसकी वजह से भी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B3 वो ऐसे आएगा। ये B1 और B3 क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। B1 B3 क्या? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो B1 आ जाएगा वो भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और B1 जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस पॉइंट पर अगर कॉइल की वजह से मैं बात करूं तो कॉइल में करंट कैसे है? ऐसे, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो किधर जाएगा? अंदर की तरफ। समझ में आ गया? तो इस पॉइंट पर जो B2 गया वो अंदर की तरफ गया, B2 गया वो अंदर की तरफ गया। तो बॉस जो B2 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? तो देखो B2 है अंदर की तरफ, B1 B3 है प्लेन में, तो अल्टीमेटली B1 B3 तो ऐड हो जाएंगे, B1 B3 तो ऐड हो जाएंगे, और B2 जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए पहले B1 B3 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां पर ऐसा होगा, इधर की तरफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इस पॉइंट पर जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। क्या समझ में आ गया क्या? तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो इनका वेक्टर सम हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर रूट ओवर। अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया क्या? जल्दी से उतार लीजिए, नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? आपके पास एक एल लेंथ का वायर था, क्या था? सुनो ध्यान दो, आपके पास एक एल लेंथ का वायर था, ठीक है? उस एल लेंथ के वायर को मैंने बैंड किया, बैंड किया 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 किया, हेक्सागन बनाया, नहीं सर्किल बनाया, नहीं ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया। कितनी आर्म्स हैं? 3। सिमेट्रिक ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? नहीं यार मजा नहीं आया, क्या करो स्क्वायर बना दो। कितनी आर्म्स हो गई? मजा नहीं आया। हेक्सागन बना दें, कितनी आर्म्स हो गई? 6। अभी भी मजा नहीं आया। मैंने बोला उस वायर को बैंड करते करते मैंने एन साइड का रेगुलर पॉलीगन बना दिया। क्या बनाया?
एन साइड का रेगुलर पॉलीगन, समझ में आया क्या? एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है ना, यानी सारी आर्म्स सेम है, उसकी सारी आर्म्स का लेंथ इक्वल है। तो एल लेंथ के वायर को मैंने एन साइड के रेगुलर पॉलीगन में बेंड कर दिया, करंट फ्लो हो रही है आई, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी लगाओ दिमाग, 5 मिनट दे रहा हूं। हाँ साहब, एपी बना रहा है, शाबाश। ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए यार एक बार बताओ प्लीज, कंसंट्रेट करो, छोड़ दो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो। एक बार बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पर एंगल कितना बनता है? 360/3, 120 120 120 स्क्वायर होता है, तो बीच में हाँ कितना बनता है? 360/4, 90 स्क्वायर की बात कर रहा हूं यार। हेक्सागन है तो 360/6 कितना बनता है? 60। अरे एन, एन साइड का पॉलीगन है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी एक आर्म? 2π/n, 2π/n है ना, समझ में आया? 2π/n समझ में आ गया ना? तो बॉस सुनो ध्यान से समझो, देखो यारो ध्यान दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैं सिर्फ एक आर्म बना रहा हूं इसकी, मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ एक आर्म बना रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। टोटल कितनी आर्म्स हैं? 3। शाबाश। अरे यहां, अरे यार, एन एन साइड के पॉलीगन में कितनी आर्म्स है? एन। एल लेंथ ने कितनी आर्म्स फॉर्म की हैं? एन। तो बेसिकली ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? L/n। L/n, ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा L/n, और सेंटर पे जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2π/n। ये समझ में आ गया? इस आर्म में सपोज करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इस आर्म में सपोज करंट फ्लो हो रही है ऐसे, मुझे क्या करना होगा? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, लिखना छोड़िए। इस पॉइंट से उस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, इस पॉइंट से उस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं डाल रहा हूं तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा? π/n, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? π/n। पक्की बात है? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? L/2n। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना बोलो यार फटाफट, समझ में आ गया? अब एक बार बताओ मुझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, मुझे d निकालना है, ये कितना है? L/2n। ये कितना है? d। ये कितना एंगल? थीटा। तो यहां से tan थीटा, tan π/n परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L/2n/d। पक्की बात है? tan π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L/2n/d। तो यहां से जो d हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? L/2n इंटू tan π/n। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इस फाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πt sin θ1 प्लस sin θ2, θ1 π/n और θ2 भी π/n। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो यहां पे एक आर्म की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू 2n, कितना हो जाएगा? tan π/n इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी साइन π/n प्लस, अरे समझ में आ गया क्या यारों? अरे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये एक वायर की वजह से हुआ, ऐसे कितने वायर्स होंगे? n वायर्स होंगे, यानी यहां से जो बी नेट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई, म्यू नॉट n स्क्वायर आई, और यहां से हो जाएगा tan π/n, ऊपर वाला 2 एज इट इज है, यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन π/n
डिवाइडेड बाय 4 पाई एल। आगे बात समझ में? 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे, वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन पाई एल tan पाई बाय एन इंटू साइन पाई बाय एन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? स्क्वायर की वजह से कितना आया था? स्क्वायर की वजह से कितना आया था? स्क्वायर की वजह से कितना आया था? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। देख लो, एन का वैल्यू 4 डाल के रख लो और एल का वैल्यू 4 डाल के रख लो। आ रहा है क्या? चेक कर लो फटाफट। आगे बात समझ में? अरे स्क्वायर की वजह से कितना आया था? क्या था ना अपन ने? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। एन का वैल्यू 4 डालेंगे और यहाँ पे जो एल है उसकी जगह क्या डालेंगे? ए यानी 4a। समझ में आया क्या? काफी आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सियल लाइन पर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते रहिए।